अक्कू और तन्नू दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत अलग थे। अक्कू हर समय अपनी बहन का मजाक उड़ाया करता था और हर समय उसे परेशान करता था। दोनों भाई बहनों में कभी भी नहीं पटती थी। अक्कू BCA फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट था, जबकि उसकी बहन तन्नू MCA फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। उन दोनों की लड़ाई से पूरा घर परेशान रहता था। अगर तन्नू अपने छोटे भाई को कोई काम देती तो उसका छोटा भाई अक्कू उस काम को करने से साफ मना कर देता, और अगर किसी तरह से मजबूरी में कोई काम उसे करना भी पड़ता तो वो उस काम को जानबूझकर बिगाड़ दिया करता था। इसलिए तन्नू भी अब अपने भाई अक्कू को तरह तरह से परेशान करने के बहाने खोजा करती थी। घर वालों ने तन्नू की शादी रीवा के एक बड़े इंजीनियर के साथ तय कर दी थी। लड़का भोपाल की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक संस्था में काम करता था और भोपाल में ही उसकी बहुत अच्छी ड्यूटी लग चुकी थी। तन्नू की शादी तय हो जाने के बाद अक्कू अपनी बड़ी बहन को परेशान करता था और कहता था कि जल्द ही घर की सबसे बड़ी समस्या जाने वाली है। एक दिन तन्नू ने अपने भाई अक्कू से पूछा कि जब मैं जा रही होंगी विदा होकर तो तू कौन सा गाना गाएगा। तो अक्कू अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए बोला कि मैं तो एक बहुत ही मस्त गाना गाऊंगा, रुक मैं तुझे सुनाता हूँ। और अक्कू गाना गाने लगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और जोर जोर से हंसते हुए वहां से भागने लगा। उसकी बहन तन्नू ये गाना सुनकर गुस्से में वहां से चली गई। शादी को बस अब 10 दिन ही बचे थे। अक्कू का मन अब भारी होने लगा था। वो अब अकेले अकेले रहता था, बहन से झगड़ा बिल्कुल नहीं करता था। तन्नू को भी अब अक्कू का बर्ताव कुछ खटकने सा लगा था। उसे लगा बात बात में लड़ने वाला मेरा ये छोटा भाई आजकल बहुत कटा कटा क्यों रहता है, मुझसे ज्यादा मजाक मस्ती या बातचीत भी नहीं करता। इस समय मेरी हर बात चुपचाप सुन लेता है, जो काम करने के लिए कहती हूँ उसे बिना नौटंकी के पूरा भी कर देता है। आखिर दाल में काला तो कुछ ना कुछ है। अब हुआ यूं कि एक दिन तन्नू अपने भाई अक्कू के दोस्तों को शादी में आने की इनविटेशन देने के लिए गई। उस समय अक्कू के ही एक दोस्त पप्पू ने तन्नू को बताया कि दीदी, जब से तुम्हारी शादी तय हुई है जब से अक्कू बड़ा दुखी है। तुम्हारी शादी होने वाली है और जब तुम घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए इस समय अक्कू बहुत ज्यादा दुखी रहता है, हमसे भी ठीक से बात नहीं करता। पप्पू ने यह भी बताया कि कल हम लोग साथ में चाट और फुल्की खा रहे थे, तभी तुम्हारी शादी की बात पर चर्चा होने लगी तो अक्कू हमारे सामने जोर जोर से रोने लगा। दीदी, अब जैसे ही तन्नू ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसे झटका लगा कि कैसे उसका शरारती भाई इस समय उसके जाने की खबर पर कितना दुखी है और दोस्तों के सामने रोता रहता है। उसे अब याद आने लगा कि कैसे आजकल अक्कू उसके साथ लड़ता झगड़ता नहीं है और उसके दिए हुए सभी काम चुपचाप कर देता है। तन्नू अब तुरंत अपने घर जाती है। घर जाकर वो तुरंत ही अपने भाई अक्कू के कमरे में गई और अक्कू को छेड़ते हुए बोली कि मेरी शादी में तू कौन सा गाना गाएगा। पहले तो अक्कू ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप मायूस खड़ा रहा, लेकिन तन्नू बार बार जोर देती रही और पूछती रही। तब अक्कू ने भर्राती हुई आवाज से भर्राए हुए मन से बोला, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं कौन सा गाना गाऊंगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और इतना बोलते बोलते वो रो पड़ा। तन्नू से अपने भाई का रोना देखा नहीं गया। उसके बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी और खुद भी रोने लगी। दोस्तों, भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है, चाहे वो कितना लाख लड़ ले झगड़ ले, लेकिन उनका प्यार हमेशा छुपा हुआ होता है और बेइंतहा होता है।